नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ उत्तराखंड की बड़ी खबरें। देहरादून के जौलीग्रांट में एक दुखद घटना में हाथी के हमले में 70 वर्षीय राकेश पंवार और उनकी 65 वर्षीय पत्नी सुशील पंवार की जान चली गई। दंपति लकड़ी और घास लेने जंगल गए थे जब हाथी ने उन पर हमला किया। पुलिस और ग्रामीणों ने शवों को अस्पताल भेजा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में 50वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस चैंपियनशिप में देश भर के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। हरिद्वार के राजकीय मेडिकल कॉलेज जगजीतपुर में MBBS की छात्राएं PPP मोड के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रही हैं। निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना ने आश्वासन दिया है कि फीस नहीं बढ़ेगी और सरकारी सुविधाएं जारी रहेंगी। कॉलेज में 100 नई MBBS सीटों की मंजूरी भी मिली है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हाल ही में CM धामी ने मोदी से मुलाकात कर खेलों की तैयारी और युवाओं को मिलने वाले लाभों पर चर्चा की। शीतकालीन यात्रा के महत्व को भी साझा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी ने अवैध मदरसों की जांच का आदेश दिया है। जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है, जिसमें मदरसों की पंजीकरण स्थिति और फंडिंग की जानकारी जुटाई जा रही है। ऊधम सिंह नगर में 129 और देहरादून में कुछ मदरसे अवैध पाए गए हैं। HMPV और सीजनल इन्फ्लुएंजा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अस्पतालों में 100 बेड आरक्षित किए गए हैं और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के बाद कई आयोगों के अध्यक्षों के पद खाली हो गए हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग, महिला आयोग और श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष पिछले 1 साल से नहीं है। सरकार दायित्वों का पुनर्विभाजन चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद कर सकती है। नगर निकाय चुनाव के पहले कांग्रेस में असंतोष बढ़ रहा है। प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने स्टार प्रचारकों की सूची में अपने नाम की अनदेखी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने पार्टी नेताओं को पत्र लिखकर वफादार कार्यकर्ताओं के सम्मान की आवश्यकता पर जोर दिया। सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन ने चारधाम यात्रा 2024 और स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट मुख्य सचिव राधा रतूरी को सौंपी। मुख्य सचिव ने सुझावों पर अमल करने का आश्वासन दिया। पिछले वर्ष चारधाम यात्रा में 48 लाख से अधिक तीर्थयात्री शामिल हुए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कनिष्ठ सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य पदों के लिए भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। यह परीक्षा 19 जनवरी को सुबह 11 से 1 बजे के बीच होगी। प्रवेश पत्र 1 सप्ताह पहले आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। प्रदेश में आज मौसम सुहावना है, लेकिन अगले 4 दिनों में बदलाव की संभावना है। मैदानी इलाकों में सुबह शाम कोहरा छाएगा, जिससे तापमान में गिरावट होगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कोहरे और शीतलहर से ठंड बढ़ सकती है, जबकि पर्वतीय जिलों में धूप से ठंड का असर कम होगा। दून चिड़ियाघर में बाघों की जोड़ी ने पर्यटकों को आकर्षित किया है। 5 जनवरी को चिड़ियाघर ने एक दिन में 5,35,000 रुपए की कमाई की, जो एक नया रिकॉर्ड है। पर्यटक बाघों को करीब से देखकर उत्साहित हैं। चिड़ियाघर प्रशासन अब सफारी की तैयारी कर रहा है। ओखलढुंगा क्षेत्र में बाघ के हमले में 48 वर्षीय शांति देवी की मौत हो गई। महिला चारा लेने गई थी जब बाघ ने उन पर हमला किया। ग्रामीणों ने वन विभाग को जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि बाघ की दहशत पहले से ही थी। विभाग ने हमलावर बाघ को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड सरकार धार्मिक यात्रा के सुरक्षित संचालन के लिए एक नई परिषद का गठन करने जा रही है। इस परिषद का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार है। इससे चारधाम और अन्य तीर्थ यात्राओं के प्रबंधन में सुधार की उम्मीद है। प्रदेश के सहकारी समितियों के चुनाव में 33,000 महिलाओं और 78,000 पुरुषों को मतदान का अधिकार मिला है। नियमों में संशोधन के बाद
3 साल से लेन देन न करने वाले सदस्यों को भी अब मतदान करने की अनुमति दी गई है। ये चुनाव निकाय चुनाव के बाद अगर आप होंगे। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।